राजा तीन प्रकार के होते हैं। विद्वानों के लिए शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह आह्लादजनक, शत्रुओं के लिए ग्रीष्मकालीन प्रतप्त सूर्य की तरह असहाय तथा अपनी प्रजा के लिए बसंतकालीन सूर्य की तरह सेवनीय। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सच्चे लीडर, एक कुशल शासक के उन तीन रूपों की जो किसी भी राष्ट्र या संगठन को महान बनाते हैं। नीति शास्त्र में नेतृत्व के स्वभाव को प्रकृति के तीन अलग अलग रूपों से जोड़कर समझाया गया है। शास्त्रों का एक बेहद खूबसूरत और सटीक नियम कहता है कि राजा तीन प्रकार के होते हैं। विद्वानों के लिए शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह आह्लादजनक। इसे आज के संदर्भ में समझें तो एक महान लीडर का पहला गुण है ज्ञान का सम्मान करना। जब वह बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और सलाहकारों के बीच होता है तो उसका स्वभाव शरद ऋतु के चांद की तरह शीतल, शांत और सुखद होता है। वह अहंकार को छोड़कर ज्ञान को सुनता है, जिससे समाज में बुद्धिमानों और सकारात्मकता का विस्तार भी होता है। लेकिन एक शासक हमेशा शांत नहीं रह सकता। नीति आगे कहती है कि वही राजा शत्रुओं के लिए ग्रीष्मकालीन प्रतप्त सूर्य की तरह असहाय होता है। जब बात देश की सुरक्षा, न्याय या सीमाओं की रक्षा की आती है तो वही लीडर गर्मी के तपते हुए सूरज की तरह उग्र और कठोर हो जाता है। उसकी यह शक्ति और कड़ा रुख दुश्मनों और अपराधियों के मन में एक ऐसा भय पैदा करता है कि कोई भी राज्य या व्यवस्था का नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यह कठोरता न्याय को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और अंत में एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण रूप सामने आता है, जब वह अपनी प्रजा के लिए बसंतकालीन सूर्य की तरह सेवनीय होता है। बसंत ऋतु की धूप ना तो बहुत ठंडी होती है और ना ही बहुत गर्म। वह सबको जीवन और ऊर्जा देती है। ठीक इसी तरह एक सच्चा लीडर अपनी जनता के लिए कल्याणकारी होता है। वह ना तो इतना क्रूर होता है कि प्रजा डर जाए और ना इतना कमज़ोर कि व्यवस्था बिगड़ जाए। उसका न्याय और नीतियाँ बसंत की धूप की तरह सबके विकास और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे आप किसी देश के लीडर हों, किसी कंपनी के मैनेजर हों या अपने परिवार के मुखिया, परिस्थिति और सामने वाले के अनुसार अपने स्वभाव को संतुलित करना ही सबसे बड़ी कूटनीति और नेतृत्व धर्म है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।